प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते दहुम। जमाते दहुम में दूसरा सबक है शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। इसका आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, यानी तीसरा हिस्सा। ये मिसरा मेरी समझ में इस वक्त आया जब मैं शहर आकर बस गया और शहर के आबो हवा, मिजाज और मामलात से मानूस भी हो गया। यानी मुनव्वराना क्या करे, पहले गांव में थे, गांव से क्या करे शहर को मुंतकिल हो गए। शहर में आने के बाद शहर के तमाम चीज़ों को देखकर गांव के तमाम चीज़ें याद आने लगा। ये मिसरा मेरी समझ में इस वक्त तक आया जब मैं शहर आकर बस गया। यानी शहर आने के बाद इनको गांव की हालत, गांव के यादें याद आने लगे और शहर की आबो हवा, मिजाज और मामला से मानूस भी हो गया। और शहर के आबो हवा, वहाँ के रहन सहन का तरीक़ा तमाम जान लिए। कौन? मुनव्वराना। ये यहाँ आकर ये बात भी समझ में आई कि शहर में आदमी वो तमाम बातें भूल जाता है जो इसे गांव का मदरसा और गांव की चौपालें सिखाती है। यानी गांव छोड़कर जब शहर में आते हैं तो गांव की तमाम चीज़ें क्या होती, शहर में आदमी वो तमाम बातें भूल जाता है जो इसे गांव का मदरसा और गांव की चौपालें सिखाती है। शहर को आने के बाद गांव के तमाम चीज़ों को भूल गए। कौन? मुसन्निफ मुनव्वराना। और ये भी ज़रूरी है कि क्योंकि शहर के अपने क़ानीन होते हैं, शहर में क्या चंद रूल्स रहते, क़ानीन के मुताबिक कामों को अंजाम देना पड़ता और अपना मिजाज होता है। गांव और शहर के रस्म रिवाज और रहन सहन में भी बहुत फ़र्क होता है। गांव और शहर के रस्म रिवाज, रहन सहन, वहाँ के रस्म रिवाज गांव के अलग, शहर के अलग, और रहन सहन का तरीक़ा गांव में अलग रहता, शहर में अलग रहता है। यानी दोनों में बहुत फ़र्क होता है। किसमें? गांव और शहर में। आप अगर गौर करें तो देखेंगे कि देहात में घरों और दुकानों में ऐसे कैलेंडर होते हैं। अगर आप देहात के घरों में यानी गांव वालों के घरों में देखेंगे कि कैलेंडर पे कौन से तस्वीर रहते हैं, शहरों के तस्वीरों को उतारा जाता है कैलेंडरों में जो गांव में लगाते हैं, जिनमें शहर मौजूद होता है। उस कैलेंडरों पर क्या मौजूद रहता? शहर, और शहर की इमारतें, शहर के लोग और शहर की शहाबत मौजूद होती है। उसमें क्या रहते? शहर के बड़े बड़े इमारतें मौजूद रहते हैं और शहर के तमाम तस्वीरें, जबकि शहर की दीवारें इन कैलेंडरों से आरास्ता की जाती है। यानी जब शहर की तमाम चीज़ें किसके दीवारों से? गांव वाले के दीवारों पर, कैलेंडरों पर उतरेवार रहता। क्या? के गांव के, शहर के तमाम बड़े बड़े इमारतें जिनमें देहात मौजूद हो, देहात का मौसम और देहात का भोलापन दिखाया गया हो। लेकिन क्या पर यहाँ पे शहरों में ऐसे तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन गांव वाले क्या करते, बड़े बड़े शहरों के तस्वीरों को कैलेंडरों के ज़रिए अपनी दीवारों पर लगाया जाता है। ये बात कौन कह रहे? मुनव्वराना। तो लोग इस शहर को खुशहाल समझते हैं। तो लोग क्या बोल रहे? इस शहर को खुशहाल समझते हैं जो रात के वक्त भी जाग रहा है। तमाम लोग इस शहर को खुशहाल क्यों समझे? कि रात के वक्त भी मौसम और देहात का रात के वक्त भी जाग रहा होता। मैं गांव में अक्सर सोचता रहता था कि शहर में लोग चांद को गैर ज़रूरी सी चीज़ क्यों समझते हैं। क्या बोले मुसन्निफ? मैं गांव में अक्सर सोचता रहता, गांव में रहने के बावजूद ये सोचते थे कि मुसन्निफ शहर में जाने के बाद तमाम लोग चांद को गैर ज़रूरी सी चीज़ समझते हैं, लेकिन गांव वाले चांद को क्या कहते? चंदा मामा कहते हैं। लेकिन शहर वाले चांद को चंदा मामा नहीं कहते, यानी उसको गैर ज़रूरी चीज़ समझते हैं। मैं गांव में अक्सर सोचता रहता था कि शहर में चांद को गैर ज़रूरी सी चीज़ क्यों समझते हैं। शहर में आने के कुछ दिनों बाद तो मैं भी चांद को चंदा मामा ही समझता था। गांव से आने के बाद शायर क्या करे, चंदा मामा को, चांद को चंदा मामा समझते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब शहर ने मुझे अपने सांचे में ढाल दिया, यानी गांव से शहर जाने के बाद मुसन्निफ थोड़े दिन तक चंदा मामा को याद करते रहे, लेकिन जैसा जैसा उनका वक्त, उनकी उम्र शहर में गुजरती रही, इन्हों भी उसी माहौल में ढल गए। कौन से माहौल में? शहर के। तो अपने सांचे में ढाल लिया तो मैं भी भूल गया। तो मुसन्निफ भी चांद को चंदा मामा कहना भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि शहर की आबो हवा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का रस्म रिवाज की वजह से उसमें ढल गए। कभी चांद से मेरी रिश्तेदारी भी थी क्या बोल के सोच रहे। कौन? मुसन्निफ।
अरसे बाद एक दिन गांव से मेरे मामू तशरीफ़ लाए, यानी बहुत दिनों के बाद क्या करे मुसन्निफ़ के मामू गांव छोड़कर शहर को आए। इन्हें देखकर याद आया कि कभी चांद से मेरी रिश्तेदारी और बेतकल्लुफ़ी थी। उन्हें देखकर इस बात का ख्याल आया कि गांव से बहुत ही आए। मैं सोचने लगा कि आखिर शहर में रहकर चांद को भूलने की वजह क्या हो सकती। तब मुसन्निफ़ ये सोच रही कि मैं शहर में रहकर गांव के चांद को क्यों भूल गया हूँ। बल्कि कौन सोच रही है कि मुसन्निफ़। कई दिनों तक गौर करने के बाद महसूस हुआ कि दरअसल शहरों में बिजली, जनरेटर और बैटरी के तुफैल से ट्यूबलाइट, बल्ब और रंग बिरंगी रोशनी आदमी को इतना महबूद कर देती है कि वो चंदा मामा को भूल जाता है। तो चंदा मामा को भूलने की वजह क्या है शहरों में बिजली, जनरेटर, बैटरीज और ट्यूबलाइट्स, बड़े बड़े और रंग बिरंगे लाइट्स मौजूद रहती है। रंग बिरंगी रोशनी आदमी को इतना महबूद यानी हैरान कर देती कि वहाँ के माहौल को इंसान उसमें ही घुल मिल जाता है। बड़े बड़े जनरेटर्स, लाइट्स, रंग बिरंगी रोशनियों की वजह से उसको चंदा मामा याद ही नहीं आता शहर वाले लोगों को, तो चंदा मामा को भूल जाते हैं। यही शायद मेरे साथ भी हुआ, जिसकी वजह से किसके साथ हुआ, ये मुसन्निफ़ के साथ। मैंने अपने एक करीबी रिश्तेदार को फरामोश कर दिया और चंदा मामा जिसने मुझे हर शब उजाला बख्शा। क्या बोले मुसन्निफ़, गांव में मैं जब तक था मुझे रोशनी आती थी किसकी, चांद की। अब शहर में आने के बाद रंग बिरंगे रोशनियाँ आने लगी, इसलिए मैं चांद को भूल गया हूँ। कच्चे से घर में मिट्टी का एक नन्हा सा कमज़ोर दिया हवा की हल्की सी जनबिश से लर्जने लगता है। हर रोज़ शाम होते ही चंदा मामा याद आता है। जगमग जगमग करते मेरे घर को रोशन करते और मुझे कहानी सुनाते आ जाते। चांद में चरखा काटने वाली रिवायत बुढ़िया को मैंने कभी नहीं देखा। यानी चांद में क्या करते हो ना, अपना चरखा यानी क्या करते, पकवान और दूसरे कामों चांद की रोशनी में करते। चंदा मामा की रोशनी में मुझे दादी का चमका हुआ चेहरा साफ दिखाई देने लगा। मुसन्निफ़ क्या बोल रहे, चंदा मामा की रोशनी में मुझे दादी माँ का चमका हुआ चेहरा साफ दिखाई देने लगा। मैं घर की अंगनाई में पलंग पर लेटा हुआ टक्कर टक्कर चंदा मामा को तकता तो मेरी आंखों की पुतलियों में मामू की तस्वीर उतर आती। तो गांव में क्या करे, यहाँ पे तस्वीर में देखो, इस तस्वीर में क्या करे, चंदा मामा को अपने आंगन में एक पलंग पे लेटते हुए चंदा मामा को गौर से देखने के बाद उनकी तस्वीर अपने आंखों में उतरने लगी। और माँ जब ये तस्वीर देखती है तो मैंने से हूबहू चांद जैसा दिखाई देता था। मिट्टी के बने चूल्हे पर जब आग तवे को दहकाती और चिंगारियाँ तवे पर रक्स करने लगती तो ऐसा लगता कि तू मुस्कुरा रहा है। यानी जब माँ चूल्हे पर रोटी बनाती है तो तवे पे चिंगारियाँ कैसी आती, थोड़ी थोड़ी चिंगारियाँ आती तो ऐसा लगता है कि चांद मुस्कुरा रहा है। तो रोटी सेकने के लिए माँ जब सूखी गीली लकड़ियों को सुलगाती है, रोटी पकाने के लिए क्या करें, लकड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। तो जब चूल्हा सुलगाते वक्त क्या होता, माँ पसीने पसीने हो जाती है और इसके मुक़द्दस पसीने के ख़तरे रोटियों में जज्ब हो जाते हैं। यानी गांव में रोटी को क्या करते, बहुत ही इज़्ज़त देते हैं और वही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। शहर ने मुझे बिरयानी खिलाकर रोटी की लिज़्ज़त छीन ली। मुसन्निफ़ क्या बोल रहे, जब मेरे माँ के हाथों की रोटियां जब खाता था गांव में तो बहुत ही मज़ेदार थी, लेकिन जब मैं शहर चले गया तो मुझे इस रोटी की लिज़्ज़त यानी मज़ा बिरयानी हैदराबाद यानी शहर की बिरयानी खिला कर मुझे रोटी की लिज़्ज़त छीन ली। दूध के डब्बों ने माँ के दूध का जायका छीन लिया। क्या बोल रहे, गांव में जो भैंसों का, गायों का दूध इस्तेमाल करते थे तो इस शहर में जाने के बाद डब्बों का दूध पी कर गांव के दूध का मज़ा छीन लिया, बल्कि मुसन्निफ़ कह रहे हैं। तुलबा ये पैराग्राफ ख़त्म हो चुका है। ये पैराग्राफ के नीचे सवालात दिख रहे ना तुलबा, 6 सवालात है। कितने हैं? 6। सोचिए और जवाब दीजिए। ये पैराग्राफ पढ़ना है, कहाँ से स्टार्टिंग। तुलबा देखो फर्स्ट स्टेप बोल के दिख रहा ना, ये पूरा पैराग्राफ एक मरतबा अच्छी तरह पढ़ना है। कहाँ से? यहाँ से। ये मिसरा मेरी समझ में नहीं आता, यहाँ से लेकर पीछे यहाँ तक अच्छी तरह इस पैराग्राफ को पढ़ना है। एक पैराग्राफ है ये। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद नीचे 6 सवाल दिए गए। कितने? 6। पहला सवाल देखो, वो कौन सी बातें हैं जो हमें
गांव का मदरसा गांव की चौपालें सिखाती है। ये जवाब कहाँ से ढूंढ के लिखना, इस पैराग्राफ में से ढूंढ के रफ कापियों में लिख के बताना है क्लास वर्क में। इसी तरह दूसरा सवाल है, आपके गांव शहर के रस्म रिवाज और रहन सहन कैसे हैं। ये भी किस में से लिखना है जवाब, इस पैराग्राफ में से फर्स्ट। तीसरा सवाल है, शहर रात के वक्त जाग रहा है, इसका क्या मतलब है। शहर में रात में जाग रहा है, क्यों जाग रहा, उसके बारे में ये 6 सवालात के जवाब दी इस पैराग्राफ में से है, ढूंढकर लिखना है तुलबा। फोर्थ वन, रात में चांदनी का मंजर कैसा होता है। 5वां सवाल है, बचपन में आपको कहानियाँ कौन सुनाते थे, कोई कहानी सुनाइए। सुनाइए नहीं, आप लोग ये 5th वन आपको लिखो, खाली 5 लिखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 6th। आप अपने कौन से रिश्तेदार से बेतकल्लुफ़ रहते हैं और क्यों, कैसे, यानी आपके अगर कोई रिश्तेदार है तो आप बेतकल्लुफ़ क्यों रहते हैं, उसके बारे में लिखना है। इसी तरह ये 5 सवालात के जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखो, सिर्फ 2 या 3 जुमलों में लिखना है। आप लोगों का होमवर्क है, क्या है ये होमवर्क है, होमवर्क 5 सवालात के जवाब लिख के बताना है तुलबा। फर्स्ट ये क्लास सुनते ही क्या करना, आप लोग घरों में पैराग्राफ पढ़ने के बाद 5 सवालात के जवाब लिख कर भेजना है। 2 या 3 जुमलों में लिखो सिर्फ। इसके बाद मैं और एक बात कहना चाह रही तुलबा, 10th क्लास के तुलबा से फर्स्ट लेसन तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन आप लोग अभी तक नोट्स नहीं बताए कोई भी। कंपलसरी में 2 या 3-4 दिन में 2 या 3 यानी ये वीक के अंदर आप लोग नोट्स लिख के बताना है किसी भी तरह। फर्स्ट लेसन क्या है, नात के क्वेश्चन आंसर्स, लफ्ज़ियात, ग्रामर ये पूरा होगा, लेकिन कोई भी नोट्स नहीं बताए। इसलिए मैं 1 हफ्ते का यानी ये हफ्ते तक टाइम दे रही लिख के बताना है, जब भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स टिक कराती। इंशाल्लाह अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे। ये 5 क्वेश्चंस होमवर्क है, आप लोगों के लिख के बताइए।